Hello friends, thank you so much for showing your love and affection towards Rising Youth Talks। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि इस चैनल का उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा यूथ्स को, चाहे वो प्रोफेशन देख रहे हो फार्मेसी में, हेल्थ केयर में या मैनेजमेंट में, उन लोगों को मेंटरशिप मिल सके जिससे कि वो अपने प्रोफेशनल लाइफ में अच्छा कर सकें। तो इस चैनल को सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे कि मैं आप लोगों के समक्ष नए अपडेट लाता रहूं, नए इन्फॉर्मेशंस लाता रहूं और ऐसे इन्फॉर्मेशन जिससे कि आप अपने प्रोफेशनल करियर में ग्रोथ ले सकें और बेहतर कर सकें। तो वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम चर्चा करते हैं पीसीआई के नए अपडेट्स पे। जी हाँ दोस्तों, पीसीआई रोज़ ही नए अपडेट्स लेकर आ रही है, चाहे वो एग्ज़िट एग्ज़ाम्स को लेकर हो, चाहे वो सेंट्रलाइज फार्मेसिस्ट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को लेके हो। पीसीआई बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते। और आज इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा कि पीसीआई जो है अब बहुत फोकस हो रही है फार्मासिस्ट एम्प्लॉयमेंट के ऊपर में। जी हाँ दोस्तों, फार्मासिस्ट एक बहुत बड़ा वर्कफोर्स जो कि हेल्थ केयर में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, डॉक्टर और मरीज के बीच के एक मजबूत कड़ी बन के। तो आज की वीडियो में मैं चर्चा करूंगा जन औषधि योजना के तहत कैसे गवर्नमेंट जो है वो फार्मासिस्ट को एम्प्लॉय करना चाहती है और उसका क्या प्रोसेस है। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी, तो बने रहिए विद राइजिंग यूथ टॉक्स। जी हाँ दोस्तों, पीसीआई ने अपने वेबसाइट पे एक सर्कुलर अपडेट किया है 8 तारीख को, जहाँ पर ये बताया गया है कि पीएमबीआई प्रधानमंत्री जन औषधि योजना केंद्र के तहत किस तरह से पूरे भारतवर्ष में 10,000 से भी ज़्यादा जन औषधि केंद्र खोले गए हैं। और इस योजना का सबसे बड़ा उद्देश्य ये है, चाहे वो डिप्लोमा फार्मेसी हो या बी फार्मेसी स्टूडेंट हो, वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के तौर पे किस तरह से एम्प्लॉयबल हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा अगर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है तो वो अपने खुद के बिजनेस कैसे ऑपरेट कर सके। इन जन औषधि केंद्र के तहत इन सभी के बारे में जानकारी दी गई है। तो आज इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा कि क्या आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखनी है, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होनी है, और यदि अगर आप कोई नया जन औषधि केंद्र खोलना चाहते हैं तो उसके लिए क्या मेथड है, क्या प्रोसेस है जिसे आपको फॉलो करना है, और आप भी अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने शहर में एक जन औषधि केंद्र खोल सकते हैं। तो जैसे ही आप पीएमबीआई के पोर्टल पे जाएंगे तो वहाँ पे लैंडिंग पेज पे एक इंटरफेस देखेंगे, फार्मासिस्ट कैन रजिस्टर्ड हियर। जी हाँ दोस्तों, पीएमबीआई फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया, यहाँ पर आप एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के तौर पे अपना नाम, मोबाइल नंबर और किस स्टेट में आप रजिस्टर्ड हैं और किस डिस्ट्रिक्ट में रजिस्टर्ड हैं, इन सभी के बारे में आप जो है इन्फॉर्मेशन देंगे और अपने आप को रजिस्टर्ड कर लेंगे। जैसे ही आप पीएमबीआई की वेबसाइट खोलेंगे, वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई फॉर केंद्रास, और उस अप्लाई फॉर केंद्रास पे जाके जैसे ही क्लिक करेंगे तो वहाँ पे एक तरफ मैनुअल मिलेगा जहाँ पे पीएमबीआई प्रधानमंत्री जन औषधि योजना केंद्र के तहत क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या रोल हैं और उसके तहत आपके क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे, उनके बारे में चर्चा की गई है। और इसी में एक गाइडलाइन भी दिया हुआ है कि प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत उनका क्या रोल रहेगा, क्या मिशन रहेगा और आपको किस तरह के मार्जिन्स और इंसेंटिव्स मिलेंगे, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगी और क्या टर्म्स एंड कंडीशंस आपको फॉलो करने होंगे, जिससे कि आप भी अपना स्वयं का जन औषधि केंद्र जो है वो खोल सकते हैं। तो यहाँ पे ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का उद्देश्य क्या है। जी हाँ दोस्तों, यदि अगर आप उस उद्देश्य को समझेंगे तभी आप जो है इस योजना को सही तरीके से समझ सकेंगे और इसकी एम्प्लॉयबिलिटी के बारे में समझ सकेंगे। तो इस योजना के तहत आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अफोर्डेबल और क्वालिटी मेडिसिन्स प्रोवाइड कराएंगे जो कि जेनरिक मेडिसिन्स होंगी। और जो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है या कहें जेनरिक प्रोक्योरमेंट कैसे होनी है,
कहाँ से होनी है, चाहे वो पीएसयू हो या प्राइवेट सेक्टर हो, और उसकी मार्केटिंग कैसे होनी है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इस बेनिफिट के बारे में समझ सकें और आपके नज़दीकी जन औषधि केंद्र पे आ सकें। इन सभी के बारे में मार्केटिंग करना, उनके प्रमोशंस करना, ये सभी जो है वो प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का ही एक पार्ट है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। जी हाँ दोस्तों, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि यदि अगर आप बी फार्म हैं या फिर डिप्लोमा हैं और रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के तहत आप काम कर रहे हैं, तो आप जन औषधि केंद्र खोल सकते हैं। और यदि अगर कोई एनजीओ या कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने डिस्ट्रिक्ट में या अपने शहर में जो जन औषधि केंद्र खोलना चाहती है, तो वहाँ पे भी उन्हें आप जैसे रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट को ही एम्प्लॉय करना होगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा फार्मासिस्ट को एम्प्लॉयबिलिटी मिल सके और वो सही तरीके से अपनी सेवाएं जो हैं इन केंद्रों पर दे सके। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं कि इस योजना के तहत आपके इंसेंटिव्स और मार्जिन्स क्या रहने वाले हैं। तो यदि अगर आप एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इन केंद्र को खोलते हैं और अपने मेडिसिन्स यहाँ पे जो है वो वितरण करते हैं, तो आपके मार्जिन्स जो हैं वो 20% रहने वाले हैं एमआरपी के ऊपर में। और यदि अगर आप जो हैं वुमेन कैंडिडेट हैं, एसटी एससी कैंडिडेट हैं या फिर एक्स सर्विस पर्सन हैं, तो आप लोगों के लिए एक विशेष इंसेंटिव है इस योजना के तहत, जहां पर आपको 2 लाख तक की इंसेंटिव मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, 2 लाख तक के इंसेंटिव, जहां पे आपको जो है 1.5 लाख जो है आपके फर्नीचर्स और फिक्सचर्स पे मिलेगा। जहाँ पे आप अगर केंद्र खोलते हैं, फर्नीचर लगाते हैं, जितने भी सेल्स और इस्टेब्लिश करते हैं, तो उनके ऊपर जो खर्चा आ रहा है, तो 1.5 लाख तक का आपको खर्चा वो मिल जाएगा। और 50,000 तक आपके कंप्यूटर, प्रिंटर और तरह तरह के इंटरनेट सुविधाओं के ऊपर भी मिलेगा। तो ये इंसेंटिव सिर्फ और सिर्फ उन कैंडिडेट्स के लिए जो कि वुमेन कैंडिडेट्स हैं, एससी एसटी कैंडिडेट्स हैं, या फिर वो ऐसे पिछड़े इलाके से आते हैं जो जहाँ पे किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। अब आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं कि अगर हम नॉर्मल इंसेंटिव की बात करें, तो यहाँ पे हर व्यक्ति को, जी हाँ दोस्तों, मैंने पहले कहा था कि अगर वुमेन कैंडिडेट है तो उन्हें 2 लाख तक का एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिलेगा। और यदि अगर आप नॉर्मल कैंडिडेट हैं, नॉर्मल फार्मासिस्ट हैं, तो आपको 5 लाख तक का यहाँ पे इंसेंटिव मिलेगा, जिससे कि आप जो है हर बार जब भी आप ऑर्डर करेंगे इस पीएमबीआई के तहत, तो आपको हर बार 15% तक का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, जो कि आपका इंसेंटिव होगा। और ये जो है 15,000 तक की सीलिंग रखी गई है हर महीने की। तो जितनी बार आप पीएमबीआई के तहत अपने प्रोडक्ट्स को ऑर्डर करेंगे अपने केंद्र पे प्रोक्योर करने के लिए, तो आपको हर बार जो है 15,000 तक की ये इंसेंटिव मिलेगी, जो कि आगे बढ़ने तक 5 लाख तक की आपको ये इंसेंटिव मिलेगी। यदि आप जन औषधि केंद्र अपने शहर में, अपने डिस्ट्रिक्ट में खोलना चाहते हैं, तो आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो करने होंगे। वो टर्म्स और कंडीशंस क्या हैं, इसके बारे में मैं आप लोगों से चर्चा कर लेता हूं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो भी आप शॉप देख रहे हैं या प्रीमाइसेस देख रहे हैं, वो 120 स्क्वायर फीट तक होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, जिससे कि आप अपनी इन्वेंट्री कर सकें, वहाँ पे मेडिसिन्स को अच्छी तरीके से अपने शेल्फ में रख सकें, और जिस तरह की सुविधाएं होनी चाहिए एक मेडिकल शॉप खोलने के लिए, वो सारी सुविधाएं जो हैं उपलब्ध करा सकें। यहाँ पर सबसे बड़ी आवश्यकता है कि अगर आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं अपने स्टेट काउंसिल में, तो आप अपना जन औषधि केंद्र खोल सकते हैं। और यदि अगर कोई एनजीओ या ऑर्गेनाइजेशन खोल रही है, तो वहाँ पे रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट को एम्प्लॉय करना होगा उसके लाइसेंस के तहत। अब बात कर लेते हैं कि अगर कैंडिडेट जो है वो वुमेन कैंडिडेट है, एसटी एससी कैंडिडेट है, तो अगर उन्हें 2 लाख तक का इंसेंटिव, एक्स्ट्रा इंसेंटिव चाहिए, तो उन्हें अपना प्रूफ देना होगा, अपना सर्टिफिकेट देना होगा, जो कि उनके अथॉरिटी से प्रूफ्ड होगा। और उनकी अथॉरिटी जो है वो अलाउ करेगी कि हाँ,
ये जो है वुमेन कैंडिडेट्स हैं या ये स्पेशल प्रोविज़न के तहत जो है इन्हें 2 लाख रुपए तक का इंसेंटिव देना चाहिए। यदि आपके शहर में या डिस्ट्रिक्ट में एक से ज़्यादा ये जन औषधि केंद्र हैं तो हर जन औषधि केंद्र के बीच में कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर का फासला होना चाहिए। और यदि अगर आप इस योजना के तहत अपना केंद्र खोलना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको 5,000 का नॉन रिफंडेबल फीस देना होगा। जी हाँ दोस्तों, 5,000 रुपीज़ नॉन रिफंडेबल फीस विद योर एप्लीकेशन। और यदि अगर आप वुमेन कैंडिडेट हैं, ST SC कैंडिडेट हैं या किसी पिछले इलाके से आते हैं तो यहाँ पर आपको नॉन रिफंडेबल फ़ीस जो है वो माफ़ की जाती है और आपको ये 5,000 रुपये नहीं जमा कराने होंगे। तो ये है कि किस तरह से आप जो है एक जन औषधि केंद्र खोल सकते हैं अपने शहर में। अब बात कर लेते हैं इसके टर्म्स एंड कंडीशंस की। जी हाँ दोस्तों, तो टर्म्स एंड कंडीशंस में ये है कि आप जो है जब भी जन औषधि केंद्र खोलेंगे तो सारे के सारे जो टर्म्स एंड कंडीशन इस जन औषधि योजना के तहत आते हैं उन्हें प्रॉपरली फॉलो करना होगा। और यहाँ पर आप वही दवाइयाँ रखेंगे जो कि जन औषधि योजना के तहत प्रोक्योर की गई हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि अगर आप देखें कि कोई ब्रांडेड मेडिसिन्स या कोई दूसरी कंपनी की मेडिसिन्स जो हैं वो मैं मेरे शॉप पे रख सकता हूँ तो वो बिल्कुल अलाउ नहीं होगा। हाँ, यदि अगर आप जो है कॉमन एलिमेंट से तहत जैसे कि पर्सनल हेल्थ केयर से रिलेटेड कुछ मेडिसिन्स हैं या डिवाइसेस हैं तो वो आप ज़रूर रख सकते हैं, जैसे कि थर्मामीटर हो गया, नेबुलाइज़र हो गया या प्रोटीन पाउडर हो गया, ये ज़रूर रख सकते हैं। लेकिन मेडिसिन्स सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो जन औषधि योजना के तहत प्रोक्योर की गई है वही रख सकते हैं। दूसरी चीज़ कि आप अपने प्रीमाइसेस को किसी के साथ ना तो शेयर करेंगे, ना ही उसी के अंदर में कोई बिज़नेस या कुछ अदर एक्टिविटी चलनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यदि अगर उसके अंदर कोई ऐसी एक्टिविटी चल रही है या कुछ और बिज़नेस आप चला रहे हैं उस प्रीमाइसेस में तो वो बिल्कुल अलाउ नहीं होगा। इसलिए जब भी आप जन औषधि योजना केंद्र खोलें तो ये विशेष प्रकार से ध्यान रखें कि इसमें कोई भी किसी तरह का कोई और व्यापार ना चल रहा हो या कोई भी किसी तरह की गतिविधि नहीं चल रही हो। अब आ जाते हैं इसके सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस पे। जी हाँ दोस्तों, यदि अगर आप जो भी मेडिसिन जो हैं अपने पेशेंट्स को आप डिस्पेंस कर रहे हैं तो उनके सारे बिलिंग जो हैं इनके प्रधानमंत्री जन औषधि योजना सॉफ्टवेयर के तहत ही बनेंगे। जी हाँ, आप जितने भी मेडिसिन जो जिनका बिल आप देंगे वो सिर्फ़ और सिर्फ प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत ही जो सॉफ्टवेयर आपको मिलेगा उसके तहत आपको बिलिंग करनी होगी। और सबसे अंतिम टर्म्स एंड कंडीशन, यदि अगर आप जो है ऑर्डर देते हैं, ऑर्डर प्लेस करते हैं मेडिसिन प्रोक्योरमेंट के लिए तो आपको यहाँ पे एडवांस पेमेंट करना होगा, जिससे कि आप जो है मेडिसिन को अपने केंद्र पे समय पे ले सकते हैं और इसके लिए आपको एडवांस में पेमेंट कर सकते हैं। तो इसी तरह से जो है आप अपने जगह पे इस तरह की जन औषधि केंद्र चला सकते हैं जहाँ पे आपको 20% का एक भारी भरकम जो है मार्जिन मिल जाता है और आप एक अच्छी दवाएं, गुणवत्ता वाली दवाइयाँ, सस्ती दवाइयाँ आप जो है अपने जन जन तक पहुंचा सकते हैं और एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के तौर पे अपना रोल प्ले कर सकते हैं, जिससे कि लोगों तक आप अपनी सेवाएं दे सकें और एक बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान कर सकें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। कीप राइजिंग विद राइजिंग यू टॉक्स।